हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन आर जो है सेट ए पे दे रखा है। सही, सेट ए पे डिफाइंड है, यानी कि दोनों सेट ए के ही हैं। सही है, दोनों सेट ए हैं। रिलेशन हमेशा दो सेट पे डिफाइंड होता है ना, तो यहाँ इन द सेट ए दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों सेट ए है हमारे पास। इस तरीके से डिफाइंड है रिलेशन, फ्रॉम ए टू ए सेट डिफाइंड है। सही है, ए सेट से ए सेट पे डिफाइंड है जो रिलेशन है। आगे देखेंगे, उसने यहाँ रिलेशन की डेफिनेशन दे रखी है। रिलेशन के अंदर कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे, देखो एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन के अंदर। सही है, और सुनेंगे मेरी बात, जो सेट ए दे रखा है उसने, सेट ए जो दे रखा है, सेट ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। सही है, ये एलिमेंट है सेट ए पे। अब जो रिलेशन की उसने डेफिनेशन दे रखी है, रिलेशन में एक्स और वाई ऑर्डर पेयर है। समझ गए, एक्स और वाई ऑर्डर पेयर है। उसकी आगे डेफिनेशन दे रखी है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये रिलेशन दे रखा है उसने। रिलेशन में एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आएंगे। सही है, एक्स जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट भी ए है। समझ गए, जो दूसरा एलिमेंट है वो भी फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा। सही है, दोनों ए को बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों सेट यहाँ क्या है, ए ही है हमारे पास। अब आगे उसने रिलेशन में एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आएंगे। आगे उसने ये जो ऑर्डर पेयर उनकी डेफिनेशन दे रखी है कि किस टाइप्स के ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें। सही है, इस रिलेशन के अंदर किस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे। देखो किस टाइप के आएंगे, y इज डिविजिबल बाई x, जिसमें कि y जो है डिविजिबल हो जाए। इस तरीके देखो, y किससे डिविजिबल हो जाए, x से। इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे, समझ गए, जिसमें जो है y यानी कि सेकंड एलिमेंट डिविजिबल हो रहा होगा किससे, फर्स्ट एलिमेंट से, वाले ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे। इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें कि जो सेकंड एलिमेंट है यानी कि y फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल हो रहा हो एक्स से। तो देखेंगे कौन कौन से रिलेशन आएंगे, मैं लिखने जा रहा हूँ कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इसके अंदर। देखो जो हमारा सेट ये है ए। सही है, जो ऑर्डर पेयर लिए जाते हैं इसी सेट में से तो लिए जाते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से आएंगे। देखो 1 1 आएगा। देखो ये जो है वाई है, ये 1 1 डिवाइड हो जाएगा ना। देखो और 1 2 आएगा क्योंकि 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, 1 3 आएगा, 3 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 4 आएगा, 4 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा। 1 5 भी आ जाएगा, समझ गए। 1 6 भी आ जाएगा, समझ गए। 1 वाले को तो अब 2 को पकड़ लेते हैं। 2 2 आएगा, देखो 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 आएगा क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, उसके बाद आएगा 2 6 आ जाएगा। सही है, 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद आएगा 3 3 आएगा, 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 उसके बाद आएगा 3 6 आ जाएगा क्योंकि 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। सही है, उसके बाद आएगा 4 4 आएगा, समझ गए। 4 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट डिवाइड होना चाहिए किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। 4 4 4 4 आ जाएगा। सही है, और कुछ नहीं आएगा 4 4 वाले में। उसके बाद 5 5 आएगा। सही है, 5 5 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 6 6 आएगा, समझ गए। इसमें हर वो ऑर्डर पेयर आए हैं जिसमें कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड हो रहा है। वो मैंने सारे ऑर्डर पेयर लिख दिए क्योंकि रिलेशन हमें यही कह रहा था कि ऐसे ऑर्डर पेयर लिखो जिसमें कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिवाइड हो रहा हो। मैंने लिख दिए, समझ गए। अब आगे देखेंगे। सबसे पहले हमें इसमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है इसमें। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सही है, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव में आप सबको पता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में होता है जैसे कि जो सेट ए है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबके डबलेट आने चाहिए। किसमें, इस रिलेशन में। अगर इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके डबलेट अगर इस रिलेशन में है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो 1 1 है, दिख रहा है। 2 2 2 2 भी है, 3 3 भी है, देखेंगे 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है, समझ गए। यानी कि हर किसी के डबलेट है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया मेरा। रिफ्लेक्सिव को कैसे लिखेंगे, हम लिखने जा रहा हूं यहां मैं। देखो इसको इस तरीके से लिख लेना।
1 1, चाहे तो ऐसे लिख लें, 1 1 एग्जाम्पल दे के लिख लेंगे, सही है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर। रिलेशन आर में है, ये सारे जितने भी डबलेट हैं रिलेशन आर में हैं, समझ गए। सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सीधे लिखते हैं सो इट इज रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम क्या चेक करने जाएंगे, इसका सिमेट्री, सिमेट्री चेक करने जा रहे हैं। सिमेट्री में आपको पता ही क्या होता है, अगर ए बी इस रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, समझिए। ए बी अगर इस रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए। किसी एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, अगर एक भी हमें ऐसा मिल गया जिसका उल्टा इस रिलेशन में नहीं है तो ये नॉट सिमेट्री हो जाएगा। देखो मैंने 1 2 ले लिया, 1 2 जो है इस रिलेशन में है, क्या 2 1 भी है इसमें? देखो 2 1 इसमें नहीं है, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, समझ गए। सो इट इज नॉट सिमेट्री, इट इज नॉट सिमेट्रिक, समझ गए होंगे इतना। अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, देखो ट्रांजिटिविटी ध्यान से देखना, ट्रांजिटिविटी चेक करने जा रहा हूं मैं इसकी ट्रांजिटिव, सही है। थोड़ा आपको ये रिलेशन, हाँ ट्रांजिटिव चेक करने जा रहा हूं मैं। ट्रांजिटिव में आपको पता है अगर ए बी एंड बी सी, अगर ए बी और बी सी ट्रांजिटिव में क्या होता है देखेंगे जरा, देखेंगे देखो, ट्रांजिटिव में बताने जा रहा हूं आपको। अगर ए बी, इफ ए बी एंड बी सी रिलेशन आर में है, अगर ये दोनों रिलेशन आर में है, ये तो ए सी को भी रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ऐसी तो मैंने बताया है, देखेंगे इसको सब हम चेक करते हैं, सही है। देखो इसके रिलेशन के, हम रिलेशन में जो जो ऑर्डर पे है वो ये लिख रखे हैं मैंने, सही है। एक एक करके सबको चेक करूंगा, सही है। मैंने कहा था हर एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। डबलेट, जो डबलेट होते हैं, मैंने कहा डबलेट तो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाते हैं, उन्हें चेक करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी डबलेट होते हैं वो ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाते हैं, इसलिए इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मैं 1 2 को चेक कर रहा हूँ, सही है। 1 2 रिलेशन आर में है, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है इसमें कोई, देखो ये है 2 2। तो देखो ये दोनों रिलेशन आर में है तो 1 2 भी इसमें होना चाहिए, देखेंगे 1 2 इसमें है या नहीं है। 1 2 को चेक कर रहा हूँ इस रिलेशन में है या नहीं है, देखो 1 2 तो ये खुद ही है, 1 2 तो ये खुद ही है, तो रिलेशन में है। अभी देखो समझ गए। अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला दूसरा भी कोई एलिमेंट है या नहीं है, देखो ये भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। ये भी क्या है, ये एलिमेंट भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमने चेक कर लिया, ये भी तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1 2 देखेंगे, देखो 1 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला ये वाला एलिमेंट भी है, देखो अभी मैं इसी के लिए चेक कर रहा हूँ, इसी एलिमेंट के लिए चेक कर रहा हूँ, 2 4 भी है, देखो सही है। ये भी रिलेशन आर में है, तो इसके लिए 1 4 भी रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर 1 4 रिलेशन आर में हो गया तो मैं क्या कहूंगा, अगर 1 4 मेरा रिलेशन आर में हो गया तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा क्या है 1 2, अभी देखेंगे तो ये क्या कह दूंगा, ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट इसने पास कर ली है। देखो 1 2 इसमें था, देखो 1 2, देखो 2 से स्टार्ट होने वाले 2 एलिमेंट थे, एक तो 2 2 है 1 2 के लिए, एक 1 2 के लिए 2 4 भी है, सही है। तो इसके लिए 1 4 क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। देखेंगे 1 4 देखो रिलेशन में है, साफ पता चल रहा है 1 4 रिलेशन में है ना, तो इसने 1 2 ये इसने भी पास कर लिया। देखो 1 2 के लिए चेक कर रहे थे, मैंने इसको लिया है। देखो 2 से स्टार्ट होने वाला तीसरा एलिमेंट एक और मिल गया मुझे, सही है। 2 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट मुझे, देखो 1 2 से और 2 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट और है 2 6, सही है। दोनों रिलेशन आर में है, समझ। अब देखेंगे क्या 1 6 भी रिलेशन आर में है या नहीं है, तो 1 6 रिलेशन आर में मौजूद है, 1 6 भी रिलेशन आर में है, 1 और 6 भी रिलेशन आर में है। तो देखो 1 2 था, 2 से स्टार्ट होने वाले 3 एलिमेंट मिले मुझे, देखो एक तो ये था, एक ये था और एक 2 6 था, सही है। तो 1 2, अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और है, अब कोई नहीं है, देखो। तो इसने ट्रांजिटिविटी टेस्ट अपनी पास कर ली है, मैंने तीनों को चेक कर लिया इसके रेस्पेक्ट में,
सही है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाले बेटे 3 एलिमेंट थे, तो इसने यहाँ ट्रांजिटिविटी टेस्ट अपनी पास कर ली है। समझ गए ना इतना। अब देखेंगे आगे। अब 1-3 के लिए चेक करने जा रहा हूँ मैं, समझ गए। 1-3 के लिए चेक करने जा रहा हूँ मैं यहाँ से देखेंगे 1-3 के लिए चेक कर रहा हूँ मैं। देखो 1-3 इस रिलेशन आर में है, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट इसमें है कोई? देखेंगे, देखो 3 से स्टार्ट होने वाला तो एक ये है, एक ये है, 2 है, तो दोनों के लिए चेक करेंगे। 1 बाई 1 करके देख रहा हूँ। देखो 3-3 भी इस रिलेशन में है, तो 1-3 अगर मुझे इस रिलेशन के अंदर मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिविटी टेस्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो 1-3 है, 3-3 है, तो 1-3 इसमें होना चाहिए। 1-3 तो ये खुद ही है और ये रिलेशन में है, सही। इसके लिए तो इसने पास कर लिया। अब 1-3 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट और है। देखो 1-3 तो मैंने ले लिया, देखो 3-3 तो मैंने ले लिया था। 3 से स्टार्ट होने वाला 3-6 भी तो है, 3-6 भी इस रिलेशन में है। देखेंगे तो 1-6 भी इस रिलेशन में होना चाहिए। देखेंगे बेटे 1-6 इसमें है, तो इसने भी ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया। बस यही 2 एलिमेंट है जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं और कोई नहीं हो रहा, सही है। इसने अपने ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर लिया, सही है। अब 1-4 पे जाते हैं। अब इसके लिए चेक कर रहा हूँ। देखो 1-4 देखेंगे, 1-4 इस रिलेशन में है, क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? देखेंगे 4 से स्टार्ट होने वाला यह है, देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मुझे इसमें 1 और 4 अगर इस रिलेशन में मिल गया मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएगा। देखो 1-4 तो ये खुद ही है, 1-4 तो ये खुद ही है ना, तो इसने ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर ली। और 4 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, समझ गए। 4 से स्टार्ट होने वाला बस एक ही था। अब 1-5 के लिए चेक कर रहे हैं बेटे हम, ध्यान से देखेंगे। 1-5 के लिए हम चेक कर रहे हैं। देखो 1-5 इस रिलेशन में है, 5 से स्टार्ट होने वाला देखो ये है 5-5, सही है। अब देखो अगर 1 और 5 इस रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर जाएगा। 1-5 तो ये खुद ही है, तो इसने ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर ली, समझ गए। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब देखो 1-6 है, सही है। 6 से स्टार्ट होने वाला ये वाला एलिमेंट है, देखो 6-6, तो अगर 1-6 इसमें मुझे मिल गया तो ये ट्रांजिटिविटी टेस्ट 1-6 तो ये खुद ही है, इसने भी पास कर ली, सही है। अब देखो मैंने कहा था डबलेट तो हमेशा ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास करते हैं, तो इसने तो खुद ही कर ली ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास, इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। अब देखेंगे 2-4, सही है। 2-4 इस रिलेशन में है, सही है। 2-4 जो है रिलेशन में है, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट है, देखो 4-4 ये है, तो 2-4 ये खुद ही है, इसने ट्रांजिटिविटी टेस्ट पास कर ली, सही है। 2-4 ये खुद ही है। अब देखो 2-6 के लिए चेक करते हैं। 2-6 ये है, देखेंगे 2-6 ये है, 6 से स्टार्ट होने वाला है 6-6 है। अगर मुझे 2-6 भी इस रिलेशन में है, देखो ये तो खुद ही है 2-6, 3-3 तो पास कर ही जाएगा, डबलेट है। अब 3-6 के लिए चेक कर रहे हैं बेटे। 3-6 और 6 से स्टार्ट होने वाला ये है 6-6, तो 3-6 तो ये खुद ही है, सही है, इस रिलेशन में मिल गया। 4-4 पास कर जाएगा, 5-5 पास कर जाएगा, 6-6 पास कर जाएगा, यानी कि ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सही है। सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मैं लिख दूंगा, इस तरीके से लिखेंगे। देखो बेटे इसे देखेंगे जरा ध्यान से। AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R और AC बिलोंग्स टू R, यही तो मिल रहा है हमें, AC बिलोंग्स टू R, सो इट इज ट्रांजिटिव, सही है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आया होगा आपको। अब देखो आगे के लिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है हमें बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। रिलेशन आर किस सेट में है, जेड सेट दे रखा है उसने एक हमें, सही है। जो रिलेशन है जेड टू जेड है, और जेड में कौन सा एलिमेंट है, ऑफ ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर आ रहे हैं जेड में, सही है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सही है, ये उसने दे रखा है सेट। देखो रिलेशन आर जो है जेड टू जेड है, यानी कि पहला सेट भी जेड का है, दूसरा सेट भी जेड का है, और जेड में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। इंटीजर्स आपको पता ही है, प्लस से माइनस वाले सारे नंबर होते हैं, बस फ्रैक्शन को छोड़ के। अब रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, ध्यान से देखेंगे। रिलेशन जो उसने दे रखा है एक्स वाई, सही है, एक्स और वाई है, ये ऑर्डर पेयर है, सही है। और ये किस तरीके ऑर्डर पेयर, इसमें एक्स और वाई ऑर्डर पेयर आएंगे, किस तरीके से आएंगे, देखो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर,
आगे उसकी डेफिनेशन दे रखी है। उसने कहा इसमें ऑर्डर पेयर तो आएंगे, लेकिन वही ऑर्डर पेयर आएंगे जब एक्स और वाई जिनको माइनस करने पर, जब दो इंटीजर को माइनस करने पर क्या आएगा, एक इंटीजर देगा वो, तो वही ऑर्डर पेयर आएंगे। क्या कहा उसने, अगर एक्स और वाई, यानी कि एक्स किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, इंटीजर ही तो है, इंटीजर जो है सेट ए को बिलोंग करेगा, ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, सही है, और ये भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, दोनों एक्स और वाई दोनों इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं ना। उसने कहा अगर दोनों को माइनस करने पर, समझ गए, अगर दोनों को माइनस करने पर, अगर दो इंटीजर को माइनस करने पर अगर हमें इंटीजर मिल रहा है तो ही वो इस रिलेशन में आएंगे, वही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएंगे। अगर दो इंटीजर को माइनस, ये भी देखो इंटीजर को है, ये भी इंटीजर है, ये भी तो इंटीजर सेट से लेंगे क्योंकि दोनों सेट इंटीजर के हैं, और ये भी क्या है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। उसने कहा वही ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे, वही ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे जो इसमें दोनों को इंटीजर को माइनस करने पर अगर वो एक इंटीजर दे, यानी कि दोनों को माइनस करने पर हमारा आंसर क्या है, एक इंटीजर आए, तो वही ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएंगे, इस रिलेशन के अंदर। देखो ये जो सेट दे रखा है, इनफाइनाइट सेट दे रखा है, तो हम इसे लिख नहीं सकते, सही है, इसे लिख नहीं सकते, ना ही इसके रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट जो ऑर्डर पे आएंगे ना उसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट कब तक लिखते रहोगे आप, सही है, ना ही इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पे आएंगे ना मैं उनको लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ इसका। अब ध्यान से मेरी बात देखना, फॉर ऑल, सही है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जेड के अंदर कौन होंगे, इंटीजर होंगे। ए किसको बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सही है, ए जेड बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू जेड, सॉरी ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ए सो है सारे एलिमेंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड के अंदर जितने भी इंटीजर है, मतलब कि जेड के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इंटीजर ही तो होंगे। अगर उनको खुद से माइनस करें, अगर उनको खुद से माइनस करें तो क्या आता है, जीरो आता है, और जीरो क्या होता है, एक इंटीजर ही तो होता है बेटे, जीरो एक इंटीजर होता है नहीं होता, इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इंटीजर, समझ गए। देखो जब हम खुद के एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को खुद से माइनस करते हैं, जैसे कि 1 1 2 2 3 3 को माइनस करेंगे तो वो क्या देगा हमें आंसर, जीरो देगा, नहीं देगा, जीरो देगा हमेशा। तो वो क्या है, जीरो क्या है, एक इंटीजर है, जीरो क्या है, एक इंटीजर है। वो यही तो कह रहा था, अगर आंसर हमारा इंटीजर आए तो इस रिलेशन में होंगे, यानी कि इस रिलेशन में सारे डबलेट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। देखो डबलेट क्या होते हैं, जो सब सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट होते हैं, वही तो डबलेट होते हैं। जैसे 1 1 2 2 3 3, किसी को भी माइनस करने पे क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर जीरो आ रहा है किसी भी डबलेट को माइनस करने पे, तो वो इस रिलेशन के अंदर होंगे ही होंगे, यानी कि सारे ए किसको बिलोंग करेंगे, रिलेशन आर को, यानी कि वो रिलेशन आर के अंदर होंगे जितने भी डबलेट होंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया ना, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, अब सिमेट्रिक के लिए देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए ध्यान से देखेंगे। देखो मैं समझा रहा हूं सिमेट्रिक के लिए, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा बेटे, सिमेट्रिक के लिए आपको पता ही है, ए भी रिलेशन आर में है। ये रिलेशन आर में कब हुआ होगा, जब हमें ए माइनस बी क्या दे रहा होगा, एक इंटीजर दे रहा होगा, जब तो ये रिलेशन आर में आएगा। मैंने मान लिया कि ए बी क्या है, रिलेशन आर में है, और ए बी रिलेशन आर में होने का मतलब कि ए माइनस बी हमें क्या दे रहा होगा, इंटीजर दे रहा होगा, जब तो ये रिलेशन आर में, क्योंकि उसने डेफिनेशन यही कह रखी है। अगर बी माइनस ए बी मेरा इंटीजर आ गया, सुनो, अगर मेरा बी ए रिलेशन में आ गया, समझ ली क्या होता है सिमेट्री, आपको पता ही है, अगर ए बी रिलेशन आर में है तो बी ए भी रिलेशन आर में होना चाहिए, समझ दो ना मेरी बात। अगर बी ए भी रिलेशन आर में आ गया तो वो सिमेट्रिक आ जाएगा। देखो अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो वो इंटीजर दे रहा है, अगर बी माइनस ए करूँ तो भी तो वो इंटीजर देगा, देगा नहीं देगा। देखो मान लो ए और बी मेरे, ये 3 है, ये 2 है, क्या दे रहा है, ये 1 दे रहा है, इंटीजर दे रहा है।
अगर मैं 2 माइनस 3 करूँ तो माइनस का 1 देगा, बस साइन ही तो चेंज होंगे, रहेगा तो ये इंटीजर ही, ये आंसर तो हमें इंटीजर का ही देगा, देगा नहीं देगा, यानी कि ये भी एक इंटीजर देगा। अगर ये इंटीजर दे रहा है हमें a माइनस बी इंटीजर, ये तो मैंने लेट कर लिया था, ये तो मैंने लेट किया था कि a, अब मेरा b माइनस ए भी एक इंटीजर आ रहा है, अगर b माइनस ए इंटीजर आ रहा है तो बी ए भी क्या होगा, इस रिलेशन में होगा। तो क्या हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, सो इट इज सिमेट्रिक। समझ गए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे बेटे, ना ट्रांजिटिव के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए ए बी और बी सी रिलेशन आर में मानते हैं, मानते नहीं मानते ट्रांजिटिव के लिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। देखेंगे अगर ए बी रिलेशन आर में है तो ए माइनस बी हमें क्या दे रहा होगा, मैंने मान लिया कि ए बी रिलेशन आर में है तो ए माइनस बी हमें इंटीजर दे रहा होगा ना, I1 मान लिया मैंने इंटीजर को, सही है, I1 से इंटीजर है, और बी माइनस सी भी हमें इंटीजर दे रहा होगा, जब तो ये रिलेशन आर में माने हैं मैंने। अगर मुझे ए सी रिलेशन आर में मिल गया, ए और सी रिलेशन आर में बन गया तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ए माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को ऐड करने जा रहा हूँ मैं। देखेंगे ध्यान से, इसको काट देता हूँ थोड़ा सा, देखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू I1 प्लस I2, सही है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा मेरे पास, ए माइनस सी इक्वल टू I1 प्लस I2। क्या मिल रहा है, एक इंटीजर ही मिल रहा है ना हमें, ए माइनस सी भी हमें एक इंटीजर मिल रहा है, तो ए सी भी क्या होगा, इस रिलेशन आर में होगा, क्योंकि ये इंटीजर दे रहा है हमें, क्योंकि डेफिनेशन ही उसने हमें ऐसी दी है। कभी भी माइनस की, अगर दो किसी भी एलिमेंट को, दो नंबरों को अगर हम माइनस कर रहे हैं, दो इंटीजर को आपस में माइनस कर रहे हैं, अगर वो हमें इंटीजर दे रहा है तो उस रिलेशन में होगा। मैंने क्या कहा, ए माइनस सी हमें एक इंटीजर दे रहा है, सही है, यानी कि क्या होगा, वो इस रिलेशन में होगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ मत कंफ्यूज हो ना, क्योंकि कभी भी देखो दो इंटीजर को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा एक इंटीजर ही आता है, ध्यान रख लेना हमेशा, सही है। अगर बेटो ये वीडियो आपको समझ में आई हो, यानी कि सो इट इज, लिख देता हूँ पहले पूरा, सो इट इज ट्रांजिटिव, सही है, सो इट इज ट्रांजिटिव। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटे, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपके लिए इस तरह के मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।